अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे, आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम कर रहे हैं सबक नंबर 3, गालिब का अछूतापन। और उर्दू जमात नहम की हम कर रहे हैं नई बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन की है, उसका चैप्टर नंबर 3। और उसके आज हम करेंगे अल्फाज मानी और सवालात के जवाबात। और चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। मश्की सवालात हम करेंगे। सबसे पहले है मुश्किल अल्फाज के मानी लिखें। अल्फाज और मानी: उमंग, आरजू, बरखलाफ, उल्टा, मुखालिफ, बाईद, दूर, बेगोरो कफन, बगैर कबर और कफन के, ताईद, हमायत, असलूब, तरीका, तर्ज, बशर्ते इस्तवारी, ताल्लुक कायम रखना, बलीग, बामानी गुफ्तगू करने वाला, ताखीर, देर, खलिश, इस्तराब, दरपर्दा, गायबाना, खुफिया तौर पर, सरे मुंह, इन्हिराफ, बिल्कुल इनकार, इज्जो न्याज, इनकिसार, गैब, पोशीदा, ओझल, फहम, अकल, समझ, कनाए, जो मिल जाए इसी पर राजी रहना, लाचार, बेबस, महमूल, लादा गया या उठाया गया, मुत्तद, कई, मुर्तकिब, करने वाला, मुकलदीन, पैरवी करने वाले, निशाते कार, काम की खुशी, रिसवाई, बदनामी, सहलंगारी, आराम तलबी, सुस्ती, हवस, लालच, हिर्स, अदम इस्तात, इस्तात ना होना, फसूने न्याज, ख्वाहिश का खमार, जादू, फैक्ट, हकीकत, कलील, कम, लीग, पुराना दस्तूर, रास्ता, मुतनासिब, तनासुब रखने वाला, मजाज, हकीकत के बरक्स, मुजायका, दिशवारी, कबाहत, मुतकाजी, तकाजा करने वाला, वुसल, मिलाप, हिम्मत आला, आला हिम्मत। अब चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। और सवाल नंबर 1 है, अल्ताफ हुसैन हाली के नज़दीक मीर व सौदा और इनके मुकल्दीन ने गज़ल की बुनियाद किस बात पर रखी? जवाब: मीर और सौदा और इनके मुकल्दीन ने गज़ल की बुनियाद इस बात पर रखी कि जो आशिकाना मज़ामीन सदियों से पहले फारसी और इसके बाद उर्दू गज़ल में आए, इन्हीं मज़ामीन को अहले ज़बान की मामूली बोल चाल और रोज़मर्रा में अदा किए। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, मिर्ज़ा गालिब की शायरी में वो कौन सी बात है जो दूसरे शायरों में नहीं है? मिर्ज़ा गालिब की शायरी की खास बात जो कि दूसरे शायरों में नहीं है, वो ये है कि गालिब ने गज़ल में रवायती इश्किया मज़ामीन से हटकर नए और अछूते मज़ामीन को मौज़ूए सुखन बनाया। अगर कहीं रवायती मज़ामीन पर शायरी की भी तो मज़मून ऐसे असलूब में अदा किया कि वो तमाम अगली बंदिशों पर सबकत ले गया। सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा गालिब के दीवान में एक और ही समा नजर आता है, इस जुमले का मफहूम क्या है? मिर्ज़ा गालिब के दीवान में एक और ही समा नजर आते हैं, इस जुमले का मफहूम ये है कि मिर्ज़ा गालिब ने बाकी तमाम शोरा की निस्बत रवायती शायरी रवायती इश्किया मज़ामीन से हट कर नए और अछूते मज़ामीन को मौज़ूए सुखन बनाया। गालिब ने जहां एक तरफ दुनिया की बेसबाती को मौजू बनाया है तो दूसरी तरफ तंज़ो मज़ा को भी अपने कलाम का हिस्सा बनाया। आपका कलाम पढ़कर उकताहट नहीं होती, बल्कि हर सू और हर पल एक नयापन मिलता है। सवाल नंबर 4 है, मिर्ज़ा गालिब ने ये क्यों कहा कि बूत खाने में मरने वाले बरहन को काबे में दफन किया जाए? जवाब: मिर्ज़ा गालिब ने बूत खाने में मरने वाले ब्राह्मण को काबे में दफन करने का इसलिए कहा कि इसने अपने मजहब से वफादारी की है और यही ईमान की असल है, क्योंकि जब ब्राह्मण अपनी सारी उम्र बुतखाने में गुजार दे और फिर वो मरे भी वहीं, तो इसका मतलब है कि इसने वफादारी का हक पूरा पूरा अदा कर दिया और यही ईमान की असल है। इसलिए वो इस बात का मुस्तहिक है कि इसको काबे में दफन किया जाए। सवाल नंबर 5 है, सबक की रोशनी में मिर्ज़ा गालिब के कलाम की खसूसियात लिखें।
जवाब मिर्ज़ा गालिब के कलाम की नुमायाँ ख़ुसूसियात मज़ामीन की रंगारंगी, वुस्अत नज़र, तख़य्युल की बुलंदी, नादिर तशबीहात और इस्तारात, नए नए अल्फाज व तराकीब, तंज़ो ज़राफ़त, आफाकियत और जिद्दत हैं। इन खसूसियत की बदौलत इन्हें उर्दू शायरी की सिन्फ़े अव्वल में मुमताज़ जगह हासिल है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। जाते हुए आपने काम एक और करना है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।